स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। माय नेम इज़ रसीला, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, कोटा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पुरुषार्थ का समाजशास्त्रीय महत्व। इससे पहले की वीडियो में हम पुरुषार्थ की मीनिंग एंड डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के तत्व, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं। और आज का वीडियो भी हमारे पुरुषार्थ से ही संबंधित है, लेकिन आज के वीडियो में हम पुरुषार्थ का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है इंडियन सोसाइटी में, इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो भारतीय जीवन में चारों पुरुषार्थ एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन अपनी संतुलित अवस्था में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ आदर्श जीवन के प्रतीक होते हैं, क्योंकि सभी पुरुषार्थ अपने अपने क्षेत्र में व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करते हुए परस्पर संबंधित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि मोक्ष व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य या अंतिम पुरुषार्थ कहा जा सकता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त कर ले, तभी वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ को प्राप्त किए बिना यदि व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है तो ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा हमारे पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों में लिखा गया है, क्योंकि सभी पुरुषार्थ अपने अपने क्षेत्र में व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करते हैं और वो एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। पुरुषार्थ मानव जीवन के अधिकारों और कर्तव्यों को भी स्पष्ट करते हैं। प्रत्येक पुरुषार्थ से हमें ज्ञात हो जाता है कि एक व्यक्ति के क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य हैं उसके। व्यक्ति को त्याग में भोग का जीवन बिताने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। पुरुषार्थों को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक ओर धर्म और मोक्ष पारलौकिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो दूसरी ओर अर्थ और काम सांसारिक सुविधाओं से संबंधित होते हैं। कापड़िया ने कहा था कि पुरुषार्थों के माध्यम से व्यक्ति के संपूर्ण दायित्वों को व्यक्त किया गया है और चारों पुरुषार्थ आध्यात्मिकता के लिए किए गए प्रयत्नों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। लेकिन वास्तव में पुरुषार्थ व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं और उसके प्रमुख कर्तव्यों को चार प्रमुख भागों में भी विभाजित करते हैं, जिनकी पूर्ति करके ही मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। इस प्रकार से पुरुषार्थ व्यक्ति की पार्श्विक वृत्तियों पर नियंत्रण कर लेता है और वह उसे सामाजिक प्राणी बनाता है। व्यक्ति में मानवीय गुणों की वृद्धि करते हैं और उसे धर्म के अनुसार या धर्म के अनुकूल आचरण करने पर भी बल देते हैं और व्यक्ति को कर्तव्य की ओर उन्मुख करते हैं। चारों पुरुषार्थों का समाजशास्त्रीय दृष्टि से बहुत महत्व है, क्योंकि चारों मानव के सर्वांगीण विकास में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चारों पुरुषार्थों का समाजशास्त्र की दृष्टि से भी बहुत महत्व है। जैसे कि धर्म पुरुषार्थ है, जैसा कि पूर्व में ही मैंने आपको बताया था कि मोक्ष एक लक्ष्य है और धर्म, अर्थ, काम तीन पुरुषार्थ है जिसके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। धर्म को काम और अर्थ से श्रेष्ठ भी बताया गया है और धर्म ही निर्देशित करता है कि काम और अर्थ को किस प्रकार संयमित, नियमित और सीमित करके उच्चतम जीवन आदर्श की प्राप्ति की जा सकती है। काम और अर्थ जीवन के लक्ष्य और साधन नहीं है, बल्कि ये साधन मात्र है। इनका उचित मात्रा में उपभोग किया जाए, इस पर पुरुषार्थ में विशेष आग्रह है। धर्म वह आदर्श है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के पालन करने और उचित मार्ग अपनाने के लिए जोर देता है। अनुचित या गलत तरीके से कमाया गया धन और अनावश्यक कामेच्छा व्यक्ति को पार्श्विक प्रवृत्ति की ओर ले जाती है। धर्म इन पर नियंत्रण लगाता है। ये इसका अत्यंत ही महत्वपूर्ण पहलू कहा जा सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात पर भी विशेष आग्रह किया गया है कि धर्म से रहित व्यक्ति पशुवत है। अगर कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता, धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता, तो वह पशुओं के समान कहा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि उसमें पशुओं के गुण आ जाते हैं, क्योंकि आहार, निद्रा, भय,
पशुओं में भी मनुष्य के समान ही होते हैं। मनुष्य में केवल धर्म ही उनसे पशुओं से अधिक होता है। इसीलिए धर्म रहित व्यक्ति पशु के समान कहा जा सकता है। धर्म ही व्यक्ति को समाज के एक सदस्य या परिवार के एक संपूर्ण सदस्य के रूप में उसके नैतिक कर्तव्यों का बोध कराता है। साथ ही यह व्यक्ति की रुचियों, इच्छाओं, आवश्यकताओं और उत्तरदायित्वों के मध्य सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न कराता है और समाज के सदस्य के रूप में करणीय कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक कराकर सामाजिक सुव्यवस्था, शांति और समृद्धि को बनाए रखता है। धर्म को एक ऐसा सहायक माना गया है जो मरने के बाद भी व्यक्ति के पीछे चलता है। धर्म ही व्यक्ति को मानसिक संबंधों से मुक्ति दिलाता है। आपत्ति के समय में व्यक्ति धर्म द्वारा ही खटखटाता है और उसे उन क्षणों में शांति भी धर्म ही दिलाता है। सामाजिक दृष्टि से धर्म का महत्व इसी रूप में है कि वह जन कल्याण और आदर्श का मार्ग प्रशस्त करता है और इसी कारण इसे तीनों पुरुषार्थों में अत्यधिक महत्व दिया गया है। अर्थ का पुरुषार्थों में दूसरा स्थान है। अर्थ का महत्व अनेक रूपों में स्पष्ट है। व्यक्ति अपने धर्म का निर्वाह बिना अर्थ के कर ही नहीं सकता। यज्ञों को पूरा करने के लिए, धार्मिक दायित्वों के निर्वाह के लिए और पारिवारिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए अर्थ की अति आवश्यकता होती है। निर्धन व्यक्ति अपना स्वयं का भी भरण पोषण नहीं कर पाता, इसलिए व्यक्ति का अर्थोपार्जन करना आवश्यक है। अर्थ का समाजशास्त्रीय दृष्टि से महत्व इस रूप में भी है कि इसके अभाव में व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक दायित्वों की पूर्ति नहीं की जा सकती। अनेक सामाजिक समस्याओं का कारण अर्थ होता है और इसीलिए अर्थ को एक पुरुषार्थ मानकर व्यक्ति को उद्योग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे गृहस्थ आश्रम की क्रियाएं निर्विघ्न चलती रहे। महाभारत और स्मृतियों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि गृहस्थ आश्रम में अर्थ के पुरुषार्थ को पूरा किए बिना व्यक्ति को वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेने पर भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि यदि व्यक्ति परिवार और समाज की आवश्यकताओं को पूरा किए बिना वैराग्य धारण कर ले तो उसे समुचित दंड मिलना चाहिए। इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्थोपार्जन व्यक्ति उचित तरीके से ही कर सकता है, तभी व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अर्थ समाजशास्त्रीय दृष्टि से आवश्यक है। तीसरा पुरुषार्थ है काम। पुरुषार्थों में काम को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। काम व्यक्ति की विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति करता है और व्यक्ति को मानसिक तनावों से मुक्ति दिलाता है। कामेच्छा की संतुष्टि से व्यक्ति को संतान उत्पत्ति होती है, वंश परंपरा चलती है और पूरा परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जिससे समाज की संरचना बनी रहती है। इस प्रकार से काम, गृहस्थ आश्रम धर्म के निर्वाह के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही पितृ ऋण से मुक्ति भी इसी के माध्यम से मिलती है। काम के बिना जीवन भी निष्क्रिय हो जाता है। काम व्यक्ति की सृजनात्मक प्रवृत्तियों के विकास के अवसर भी प्रदान करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से काम इस रूप में महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है कि व्यक्ति कामेच्छा की संतुष्टि से ही वैराग्य की ओर बढ़ता है, लेकिन ये धर्म के अधीन है, क्योंकि बिना धर्म के काम केवल वासना मात्र ही रह जाता है। मोक्ष का समाजशास्त्रीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है और धर्म और काम इसकी पूर्ति के साधन हैं। मोक्ष का लक्ष्य इसी तथ्यों को स्पष्ट करता है कि केवल अर्थ और काम के द्वारा वास्तविक शांति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इनके उपभोग के उपरांत भी व्यक्ति को निराशा, दुख, चिंता, आपत्तियाँ आदि का सामना करना पड़ता है। मोक्ष व्यक्ति को निराशा और सांसारिक दुखों से बचाती है और इस प्रकार मोक्ष सांसारिक और पारलौकिक जीवन का समन्वय है। मोक्ष की धारणा ने ही भारतीय समाज को बड़ी बड़ी विपत्तियों से सुरक्षित किया है। व्यक्तियों को अपने कर्तव्य निर्वाह की प्रेरणा दी है, जिससे व्यक्ति अपने दायित्वों के प्रति उदासीन नहीं हो पाता है। सभी ऋणों से मुक्ति के लिए व्यक्ति अपने दायित्वों के प्रति सचेत रहता है। इससे उसमें मानवीय गुणों का उदय होता है और वह जीवन की वास्तविकता को समझता है। ये कहा जा सकता है कि चारों पुरुषार्थ परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं और कोई एक पुरुषार्थ दूसरे की तुलना में कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। प्रभु ने पुरुषार्थ को भारतीय सामाजिक जीवन का एक मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार कहा है, जिसके माध्यम से व्यक्ति मानसिक दृष्टि
मानसिक दृष्टि से संतुष्टि प्राप्त करके उच्चतर जीवन का आदर्श प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इन पुरुषार्थों के परिणाम स्वरूप ही समाज में मानवीय गुण विकसित किए जा सकते हैं, जिससे समाज व्यवस्थित और संतुलित बना रह सकता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, पुरुषार्थों का हमारे सामाजिक जीवन में समाजशास्त्रीय महत्व हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति या तृप्ति के अभाव में हमारा जो सामाजिक जीवन है, सांसारिक जीवन है, वो अपूर्ण ही रहता है।